नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आकर्षण का केंद्र रहे सफेद बाघ चीनू की आज सुबह मौत हो गई। सफेद बाघ चीनू पिछले 7 दिन से बीमार चल रहा था। इस बार की किडनी में संक्रमण बताया जा रहा था। बाघ की किडनी में संक्रमण बताया जा रहा था। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्टाफ की माने तो सफेद बाघ चीनू ने पिछले 7 दिन से खाना पीना छोड़ दिया था। ऐसे हालात के अंदर बाघ की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। अफसोस की बात यह है कि काफ़ी कोशिश करने के बावजूद इस युवा बाघ को बचाने में वन विभाग नाकामयाब रहा। करौली सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियार की खरीद फरोख्त में संलिप्त 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर 20 जिंदा कारतूस और 1 मैगजीन जब्त किए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भरतपुर जिले के रूपबास थाना इलाके से भरतपुर रूपबास मार्ग पर गांव ओडेल गद्दी के पास ट्रेलर और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना इतनी भीषण थी कि दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर और ट्रेलर दोनों के ही परखच्चे उड़ गए। आसपास मौजूद लोगों ने रूपबास थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर भर्ती करवाया। भरतपुर के बयाना कोतवाली क्षेत्र के गांव परसों धरसोनी रोड पर बीती रात को पुलिस चौकी झील का बाड़ा की टीम ने कार्रवाई कर भारी मात्रा में अवैध देसी शराब जब्त की, जबकि आरोपी मौके का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। आरोपी की पहचान गांव फरसों निवासी चंदन सिंह जाट के रूप में हुई है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेस आर पार के मूड में है। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर टोंक जिला कांग्रेस कमेटी में आज बैठक का आयोजन हुआ। जिले के 2 विधायक और संगठन के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। देवली उनियारा विधायक हरीश चंद्र मीणा और निवाई पीपलू विधायक प्रशांत बैरवा के साथ प्रेस वार्ता कर 13 जिलों के लोगों के लिए पानी की समस्या को लेकर केंद्र सरकार से मांग की। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार के साथ राजस्थान के 25 सांसदों और बीजेपी पर सवालिया निशान खड़े किए। अंतर्राज्यीय परियोजना है, राजस्थान सरकार अपने आप में इसका काम नहीं कर सकती। केंद्रीय जल आयोग की इसमें स्वीकृति आवश्यक है, स्वीकृति वो दे नहीं रहे हैं। तो मेरा आग्रह ये है, कांग्रेस पार्टी का आग्रह ये है, राजस्थान सरकार का आग्रह ये है कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखें, जनता की आवाज़ है। चाहे हम गांधीगिरी से करें, सत्याग्रह करें, चाहे कोई आंदोलन करें, कोई ना किसी के रूप में हम इनका विरोध जरूर करेंगे। मैं समझता हूँ यहाँ से आप जीत के आओ, अगर जनता डिसाइड करेगी कि कौन किसने इसका श्रेय लेना चाहिए, आप ले लेना श्रेय, हम कांग्रेस ही नहीं लेना चाह रहे कोई श्रेय, बीजेपी वाले ले ले, मगर काम को तो लेके जाए, धरातल पर तो लेके आए। श्रीगंगानगर सहित बीकानेर रेंज में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने हथकड़ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रावला मंडी थाना क्षेत्र के चक 1 के पीडी में पुलिस ने दबिश देते हुए हजारों लीटर लाहन को नष्ट किया है। वहीं हथकड़ शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरण और हजारों लीटर लाहन को स्टोर करने के लिए काम में लिए जा रहे कंटेनर्स को भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। अमरनाथ त्रासदी में श्रीगंगानगर के वधवा दंपत्ति को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल श्रीनगर से दिल्ली के लिए वधवा दंपत्ति का शव भेजा गया था, जिसमें सुनीता वधवा के स्थान पर गलती से महाराष्ट्र की सुनीता गोखले का शव दिल्ली पहुंच गया। वधवा दंपत्ति का शव लेने दिल्ली पहुंचे परिजनों के द्वारा सुनीता वधवा की पहचान नहीं करने पर मामले का खुलासा हुआ। बूंदी जिले के नैनवा देई और नमाना क्षेत्र में सुबह से हो रही बरसात के चलते जहां बरधा बांध की चादर चलने से तालेड़ा नदी में आए उफान के कारण बूंदी तालेड़ा मार्ग अवरुद्ध हो जाने के साथ साथ बावड़ी खेड़ा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 भैंसों की मौत हो गई। वहीं नैनवा और देई में भारी बारिश से सड़कों के दरिया के रूप में तब्दील हो जाने के कारण बरसाती पानी के कॉलोनियों और घरों में घुस जाने से देई कस्बे में बाढ़ जैसे हालात बन जाने से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर विरोध जताया। आज हमारे वार्ड नंबर 15 में पानी बढ़ने से बहुत काफ़ी परेशानी आ चुकी है। घरों में 3 दिन तक पानी आ चुका है। इसलिए आरटीएस प्रशासन से साहब ने आके यहाँ पर पूरा काम करवाया। सरपंच को बुला के पूरे प्रशासन ने यहाँ पर काम करवाया, नाले की सफाई करवाई। और 12 के देवरी कस्बे में 3 साल की बच्ची के कुपोषण के दौरान कमजोरी और बीमारी से मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया है। खबरों के सामने आने के बाद जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने मृतका की टीबी से ग्रसित मां और उसकी बड़ी बहन को इलाज के लिए बाना जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है।
जहां देर रात पीड़िता को मुलाकात करने 12 जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया भी अस्पताल पहुंची। इस दौरान उन्होंने पीड़ित मां और उसकी बेटी को इलाज के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दौसा जिले में पानी की गंभीर समस्या और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं। दौसा जिले के अनंतवाड़ा गांव के लोग पिछले 15 दिनों से पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। बांदीकुई उपखंड के अनंतवाड़ा गांव में जनता जल योजना के तहत एकल बिंदु लगाया गया था, लेकिन पिछले 15 दिनों से एकल बिंदु की मोटर खराब पड़ी है, जिसके चलते लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो सवार एक शख्स की मौत हो गई। वहीं 4 गंभीर घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। टेम्पो में बैठे हुए 5 लोगों की दुर्घटना में काफ़ी सीरियस हालत हो गई, जिनमें से एक तो मृत अवस्था में लाया गया था यहाँ पे, और बाकी एक की हालत सीरियस होने के कारण उसको हायर सेंटर पर रेफर किया गया। बाकी 3 की हालत भी सीरियस है, यहाँ पर उपचार उनका चल रहा है। माउंट आबू के दौरे पर आई कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अर्चना शर्मा ने कहा कि पीएम को मन की बजाय जन की बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 25 सांसद देश की बात नहीं उठा पाए। उन्होंने ईआरसीपी को लेकर पीएम पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। में आने के बाद और जल शक्ति मंत्री राजस्थान का होने के बावजूद इस पर कोई विचार नहीं हो रहा, और जब हमारी सरकार ने इस पर 9,600 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि स्वीकृत कर दी है, उसके बाद हमारी चीफ सेक्रेटरी को जल शक्ति मंत्रालय की ओर से पत्र मिला कि इसको अभी रोका जाए। इसका सीधा तात्पर्य कि राजस्थान से 25 सांसद देने वाले राजस्थान को चला जा रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपका प्रशिक्षण शिविर हो रहा है राजस्थान में, यानी भारतीय जनता पार्टी का, और नॉर्दर्न रीजन की मीटिंग को गृह मंत्री संबोधित करें, लेकिन ये मुद्दा गायब है। सत्ता में आने के बाद और जल शक्ति बीकानेर के सुजान देसर क्षेत्र में खुदा कॉलोनी में शनिवार रात हुई बारिश के बाद 3 जगह पाल टूटने से लोगों के घरों में पानी भर गया। यहां लंबे समय से क्षेत्रवासी अपने पार्षद राजेश कच्छावा के जरिए निगम को शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई के अभाव में अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद पार्षद राजेश कच्छावा ने राहत कार्य शुरू करवाया। लेकिन क्षेत्र में इतना जलभराव हो गया है कि लोगों को बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। घरों तक पानी पहुंचने से लोगों को नुकसान भी हो रहा है। पार्षद की शिकायत के बाद अब प्रशासन क्षेत्र में पानी निकालने का प्रयास कर रहा है। खुदा कॉलोनी में कम से कम 50 मकान है, वो क्षतिग्रस्त होने की तादाद में है, और कम से कम 6-7 फुट पानी भर चुका है खुदा कॉलोनी में, और 3 जगह से पाल टूटी हुई है। कल शाम को 4 बजे से हमने लाइट बंद करवाई थी। कई लोग जो ज़मीन के अंदर तार डाले हुए हैं, उसकी वजह से हमारी जनता को काफ़ी परेशानी हो रही थी। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर यादव और डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा आज डूंगरपुर जिले बिछीवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव और विधायक गणेश घोगरा ने क्षेत्र के लोगों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगातें दी। दोनों अतिथियों के बिछीवाड़ा क्षेत्र में गुजरात की सीमा से सटे रतनपुर गाँव पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद डॉक्टर यादव विधायक घोगरा ने पट्टी का अनावरण कर 4 करोड़ रुपए की लागत से बनी रतनपुर से माकरेड़ा सड़क और ब्रिज का लोकार्पण किया। प्रदेश में लगातार सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं छुटपुट घटनाएं भी लगातार होने से लोगों में आक्रोश पनप रहा है। ऐसी ही घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय उपखंड मुख्यालय पर ग्रामीणों ने विधायक अर्जुन लाल जीनगर के नेतृत्व में बाजार बंद कर आक्रोश व्यक्त करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कस्बे के हनुमान मंदिर पर ग्रामीणों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और जुलूस के रूप में एकत्रित होकर उपखंड अधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा। लगातार इस प्रदेश के अंदर समाज विशेष के लोगों द्वारा हिंदू समाज के बंधुओं को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। हम सब चाहते हैं कि ये घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट रहे। कुछ दिन पहले पूछा के अंदर भी एक हिंदू बच्चे को समुदाय विशेष के बच्चे ने पीटा था, उसकी कार्रवाई भी अभी तक लूंज चल रही है। भागीरथ उस्ताद जो एक्सपायर हो गए थे चुनाव के दरमियान, उनका बच्चा विमल जो अपने गांव डिंडोली से राशमी तरफ आ रहा था,
समुदाय विशेष के 6 जनों ने उनके गाड़ी सामने लगा के बड़ी बदतमीजी से बात की, उसके हाथ वाम मोड़े, गर्दन पकड़ के ऊंचा किया, फिर बाद में छुरे उरे की बात कही। इससे काफ़ी आहत हुए है हिंदू समाज। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने जो त्वरित कार्रवाई की है उसके लिए हम काफ़ी खुश हैं। प्रतापगढ़ में बीमारी के इलाज के लिए 7 साल के मासूम को दाम लगाना भारी पड़ गया। गंभीर स्थिति में बच्चे को रतलाम MCH के PICU में भर्ती करवाया गया, जहां बच्चे ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद सालमगढ़ पुलिस रतलाम पहुंची और सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर मासूम के शव का पोस्टमार्टम करवाया। मासूम भरत की मौत पर उसके पिता नरसिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वो एक दाम का प्रकरण जो सामने आया था, उसमें उसके पिता थे जिन्होंने बच्चे को दाम लगाया था, उसके ऊपर बच्चे की डेथ हो गई है और उसके अंदर देर रात में हत्या का मुकदमा दर्ज करके आगे जांच की जा रही है। आगे जैसे भी ऑफिशियल रिपोर्ट्स आएंगी। बांसवाड़ा जिले के घाटोल नेशनल हाईवे 56 पर बीती रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक कार की ट्रॉले से भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार एक पति पत्नी की मौत हो गई, वहीं 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को MG अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है। बता दें, मृतक दंपत्ति अपने परिवार के साथ पावागढ़ दर्शन के लिए जा रहे थे। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना क्षेत्र के सूलिया गांव में आज सुबह खेत पर कृषि कार्य कर रहे युवक पर आकाशीय बिजली गिर गई। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रणथंभौर नेशनल पार्क 3 महीने के लिए बंद है, जिसके चलते लोग नेशनल पार्क में भ्रमण नहीं कर सकते और जंगल के राजा का फिलहाल दीदार नहीं कर सकते। लेकिन जंगल का राजा लोगों को दीदार करवाने के लिए खुद ही बाहर आ गया। नागौर की सदर थाना पुलिस ने SP राममूर्ति जोशी के दिशा निर्देश पर मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से मादक पदार्थ MD जब्त किया है। आरोपियों के पास से एक कार, एक बाइक और 53,000 रुपये नकद भी बरामद किए हैं। मानसून की बारिश ने चूरू में लोगों को गर्मी से राहत दी तो कामकाज को ठप भी कर दिया। तस्वीरें बता रही हैं, झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली, सड़कें जलमग्न भी हो गई। बच्चे इस बारिश का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। अलवर में ईद उल अजहा के अवसर पर नयाबास स्थित ईदगाह में हजारों की संख्या में पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अता की। ईदगाह के इमाम मौलाना अहमद ने उपस्थित नमाजियों को नमाज अता करवाई। मौलाना ने जिले में अमन चैन की दुआ मांगने के साथ ईद की मुबारकबाद देते हुए अपील की कि कुर्बानी देते समय ये ध्यान रखा जाए कि अपने पड़ोस में रहने वाले समाज को किसी तरह की परेशानी ना हो। ईद के इस मुबारक मौके पर मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और प्यार और प्रेम का ये त्यौहार सबके जीवन में खुशियाँ लेके आए और हम सब लोगों के बीच में भी आपसी प्यार, प्रेम और भाईचारा बना रहे। तो आज का जो त्यौहार है वो ईद उल अजहा का त्यौहार है। हमारे 5,500 साल पहले गालिबन एक पैगम्बर गुजरे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो उनकी यादगार में ये कुर्बानी की जाती है, जो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने का इरादा किया था और कुर्बानी देने निकल गए थे, तो उसकी याद में ये कुर्बानी है। नुपुर शर्मा को लेकर विवादित वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपी हिस्ट्री शीटर सलमान चिश्ती को आज पुलिस रिमांड पूरा होने पर दरगाह थाना पुलिस की ओर से अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। अजमेर सेंट्रल जेल से आरोपी सलमान को सुरक्षा कारणों के चलते हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। आज अवकाशकालीन न्यायालय में उसको पेश किया था, जिसको श्रीमान न्यायालय द्वारा कल तक के लिए जेसी फरमाया है और सेंट्रल जेल दाखिल किया। तो वहाँ से पुनः आदेश हुए कि इसको हाई सिक्योरिटी जेल दाखिल कराया जाए, जिस पर उसे हाई सिक्योरिटी जेल दाखिल किया। अनुसंधान जारी है। इसके मोबाइल का जो विश्लेषण करना था, न्यायालय के आदेश से हमने मोबाइल का विश्लेषण किया है। ये बताया जाना अभी उचित नहीं है
बाकी अनुसंधान किया है और मोबाइल में काफ़ी सारी चीज़ें जो मिली हैं वो समय पर बताई जाएंगी। पंजाब के राज्यपाल BL पुरोहित रविवार को खाटू श्याम जी पहुंचे। उन्होंने बाबा श्याम के दरबार में धूप लगाई। राज्यपाल दोपहर में खाटू श्याम जी पहुंचे, जहां तेज बारिश हो रही थी और बारिश के बीच ही राज्यपाल को दर्शन करवाए गए। उन्होंने शाम की चौखट पर शीश नवाकर पूजा अर्चना की और देश प्रदेश में खुशहाली की मंगल कामना की। श्याम मंदिर कमेटी ने उनका दुपट्टा उड़ाकर और श्याम प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। करौली के मंडरायल मार्ग स्थित नवीन चिकित्सालय भवन की ओर जाने वाली सड़क की जर्जर हालत से परेशान मरीज और आमजनों की परेशानी अब दूर होने वाली है। दरअसल अब जर्जर हाल सड़क को दुरुस्त कराने के लिए सरकार की ओर से कानूनविदों से राय ली जाने वाली है और इसे लेकर सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने भरोसा भी दिलाया है। मैंने आज यहाँ मीटिंग ली है PWD विभाग की, जिसमें हमारे ADM और AC वगैरह सारे हैं। सबसे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि करौली जिलों की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। अन्य जिलों के मुकाबले थोड़ा समय पे काम हो रहा है और जो 2-3 मुद्दे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्वालिटी भी की मैंने रिपोर्ट ली है, तो क्वालिटी की रिपोर्ट भी तकरीबन ठीक है, जो क्वालिटी का रिपोर्ट पेश की है। बाकी हम लोग जो फिजिकल वहाँ जाके देखेंगे उससे ज़्यादा हमें पता लगेगा।